हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द ट्रीज़। तो देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया ये है, इसकी जो पोएट हैं वो है एंड्रीन रिच। वो पोएट ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने जंगलों को काट दिया है और पेड़ों को घर में लगाना, वो कोई फॉरेस्ट नहीं है, वो कोई नेचर नहीं है। पेड़ों की असली जगह जो है वो जंगलों में है। तो ये एक तरीके से इमेजिनेशन सी बनाते हैं अपनी, कि एक दिन क्या होगा कि जो ट्रीज़ हैं वो घरों की दीवारें तोड़ के फॉरेस्ट में वापस चले जाएंगे। इस तरीके की ये पोयम है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा जो है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो ट्रीज़ जो इनसाइड हैं, ट्रीज़ जो घर के अंदर हैं, वो मूव कर रहे हैं। वो घर के बाहर जो है मूव करके घर से निकल करके फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और अभी कुछ दिनों से, मतलब बहुत ही लंबे समय से जो है क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एम्प्टी हो गए हैं, फॉरेस्ट खाली हो गए हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट। जहाँ पर अब फॉरेस्ट खाली हो गए हैं तो बर्ड्स कहाँ पर बैठती हैं? बर्ड्स तो पेड़ों पर बैठती हैं ना। तो जब वहाँ पे पेड़ ही नहीं है, ट्रीज़ ही नहीं है, तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगी? तो फॉरेस्ट में अब ना पेड़ रह गए हैं और ना ही बर्ड्स रह गई हैं। नो इंसेक्ट्स हाइड। इंसेक्ट जो होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके छुपने की जगह होती है पेड़ों के नीचे। तो पेड़ नहीं है तो वो कीड़े मकोड़े भी नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। अब सन जो है क्या होता है, देखिए, छाया हमें प्रोवाइड करते हैं ना पेड़। तो इस वाली लाइन में हमें ये कह रहे हैं पोएट जो है कि जो सन है वो भी अब ज़मीन पर सीधा पहुंच जाता है, और जो पेड़ हैं, पेड़ की टहनियाँ, पेड़ की पत्तियाँ उस सन को छुपा नहीं पाती हैं। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अब इतने टाइम से, इतनी रातों से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, जो खाली है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाय मॉर्निंग। अब सुबह तक वो जंगल जो कब से कई रातों से खाली पड़ा था, अब सुबह तक वो जंगल क्या हो जाएगा, उसमें पेड़ वापस आ जाएंगे। तो ये इमेजिनेशन है, पोएट ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीके से पेड़ जो हैं घरों की दीवारें तोड़ करके जंगल में वापस चले जाएंगे। अब बरी का मतलब होता है जो अंदर धंसा हुआ होता है ना, जो कवर होता है, किसी चीज़ से दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो होता है बरी। तो इस वाली पोएम, इस वाले स्टैंजा में यही था कि जो फॉरेस्ट कब से खाली पड़े हैं, अब वहाँ पे जिस पे चिड़िया भी नहीं बैठ पा रही हैं, सन भी जो है ज़मीन तक पहुँच जाता है, सन को छुपाने के लिए लीव्स नहीं हैं और वो नहीं है, टहनियाँ नहीं है। अब सन जो है, जब ट्रीज़ घरों की दीवारें तोड़ करके जंगल में वापस चले जाएंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है पैरा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। पूरी रात जो है रूट्स क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, डिसएंगेज करने के लिए, खुद को फ्री करने के लिए। देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। खुद को जो वरांडा के फ्लोर में अंदर धसी हुई है ना, बरांडा जो होता है घर का आंगन टाइप का, उसमें जो ट्रीज़ की जड़ें फंसी हुई हैं, पूरी रात जो है वर्क कर रही हैं पेड़ की जड़ें, रूट्स, खुद को बाहर निकालने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास। जो लीव्स जो हैं वो स्ट्रेन कर रही हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट मार रही हैं, बहुत ही एफर्ट कर रही हैं ग्लास से बाहर की तरफ को निकलने के लिए। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एग्जॉशन। जो छोटी छोटी ट्विग्स है, ट्विग्स होती हैं जो पेड़ के सबसे ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, बारीक बारीक टहनियाँ, वो भी काफ़ी एफर्ट कर रही हैं। एग्जॉशन मतलब प्रेशर डाल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। स्टिफ मतलब हार्ड तरीके से प्रेशर डाल रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ। और ये जो है क्रैम्प्ड का मतलब है सिकुड़ जाना। जो लॉन्ग जो बोज हैं, जो बाउज जो होती है ना, वो लार्ज ब्रांचेस होती हैं ट्री की, जो बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस है ना ट्री की, वो रूफ के अंदर सिकुड़ गई हैं। मतलब जो है पेड़, जो है पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो अच्छे तरीके से खुल के बढ़ पाते हैं फॉरेस्ट में। घर के अंदर छत के नीचे जो है पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो खुल के बढ़ नहीं पाती हैं। तो जो बड़ी टहनियाँ होनी चाहिए थी वो श्रंक हो गई हैं, क्रैम्प्ड हो गई हैं। जो बड़ी बड़ी लार्ज ट्रीज़ की जो टहनियाँ हैं वो मतलब सिकुड़ सी गई हैं घर की दीवारों के नीचे। द न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो जो पेड़ हैं वो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, तो जब वो बाहर निकलेंगे तो मतलब ऐसे लगेगा उन्हें शफल। अब देखिए, इसमें एक और वर्ड है बो शफलिंग। हाँ, शफलिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ड्रेजिंग मोशन विदाउट लिफ्टिंग फीट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह
प्लेस चेंज करने को आप शफल कह सकते हैं। तो जो पेड़ हैं, पेड़ों की टहनियाँ हैं, पेड़ों की पत्तियाँ हैं, वो घर से बाहर निकलने के लिए पूरा फोर्स लगा रही हैं। और वो इस तरीके से मतलब हमें देखने के को मिलती हैं, जैसे कि जो पेशेंट होते हैं ना, बहुत ही लंबे समय के बाद जब वो बाहर आते हैं हॉस्पिटल से, तो जिस तरीके से वो बाहर की दुनिया को देखते हैं, इसी तरीके से जो पेड़ हैं वो बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। आधे शौक में हैं, आधे स्लीप में हैं, नींद में, और मतलब अलग सा ही उनका जो व्यवहार है। और एक तरीके से वो आउटसाइड वर्ल्ड में आने की वजह से वो हाफ शौक है, और एक वो शौक की खुशी सी है उनके अंदर, क्योंकि अंदर रहते रहते उनकी जो टहनियाँ हैं वो भी जो बड़ी होनी चाहिए थी छोटी हैं। मगर अब लीफ, टहनियाँ पतली छोटी, सब बिल्कुल पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने फॉरेस्ट में वापस जा पाएँ, इस घर के अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में जा पाएँ। तो इस वाले स्टैंजा में हमें यही बताया गया। हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। अब ये वाला नेक्स्ट वाला स्टैंजा है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं जो है एक तरीके से अंदर की तरफ बैठी हूँ। आई सिट इनसाइड, अंदर हूँ घर के, डोर्स ओपन टू द वरांडा, मगर जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वो वरांडा की तरफ ओपन हो रखे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और मैं बड़े लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, और स्कार्सली मतलब हार्डली, मैंने मतलब एक तरीके से मेंशन ही नहीं किया है, लिखा ही नहीं है, जो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, पेड़ जो घर को छोड़ करके फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, उनके बारे में तो मैंने अपने लेटर्स में लिखा ही नहीं है। स्कार्सली मेंशन मतलब एक तरीके से हार्डली, यानी है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है मैंने। जो डिपार्चर हो रहा है, डिपार्चर मतलब जो छोड़ के जा रहे हैं पेड़ घरों को, उनके बारे में मैंने लेटर्स में लिखा ही नहीं है। टू द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस मतलब हाउस से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन still reaches like a voice into the rooms। तो लाइकन होते हैं क्रस्टी पैचेस ऑन द ट्री ट्रंक्स, मतलब पैचेस वगैरह से नहीं पड़ जाते हैं ट्री के ऊपर, और एक लाइकन जो है छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। तो इसमें जो है, इस वाले पैरा में पोएट कहते हैं कि जो स्पीकर हैं वो घर के अंदर, पोएट अंदर बैठे हुए हैं घर के, और फिर वरांडा में उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर फिर भी ज़्यादा नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि जो ट्री हैं वो घर को छोड़ के फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें ये कैसे पता लगता है? क्योंकि उन्होंने अपने लेटर में इसके बारे में मेंशन नहीं किया है। अब पोएट यहाँ पर ना एक जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरीके से जो अंतर है मैन में और नेचर में। मैन जो है, इंसान जो है, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पेड़ों को काटता है, पेड़ों को काट के अपना घर बनाता है और पेड़ों को घर के अंदर लगाता है। ये बात इंडिकेट करते हैं कि नेचर ने अब एक रिबेलियन कर दिया है। नेचर ने कह दिया कि आप लोग इंसान से कि तुम्हारी बहुत हो गया, तुम्हारी बहुत चल गया, अब हम तुम्हारे घरों को छोड़ के अपने जंगल की तरफ जो है वो वापस जा रहे हैं। अब जो हाउस है वो फुल मून, वो लोग क्या चाहते हैं कि घर के बाहर जाएं, पूरे जो चांद है फुल मून को देखें, जहाँ पर मून पूरी तरीके से शाइन करता है खुले आसमान में, और जो रात है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। पोएट जो है वो कहते हैं वो स्मेल कर सकते हैं लीव्स को, लाइकन्स को, जो कि ट्रीज से आ रही हैं, दैट रीच हर रूम लाइक अ वॉइस। और वो ये कहते हैं कि वो एक तरीके से आवाज़ की तरह वो इन सब चीज़ों को पोएट फील कर पा रहे हैं। जैसे कि उन लोगों ने स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अपने लेटर में नहीं लिखा, वो इग्नोरेंस को दिखाता है कि नेचर से मैन, इंसान कितना कट गया है। फिर पोएट अपने बारे में बताते हैं कि वो उन सारी चीज़ों को, नेचर की चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं। मतलब पूरी सोसाइटी जो है वो कट चुकी है, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद नेचर को समझ पा रहे हैं। तो पोएट नेचर को समझ पा रहे हैं, इसलिए ही वो इस पोएम के बारे में, पेड़ों के दर्द के बारे में लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट में जो आगे वाला है लास्ट पैरा, इसमें क्या कहते हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी सी फुसफुसाहट की साउंड होती है ना, उसको विस्पर बोलते हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अभी जो है मेरा दिमाग विस्पर से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी पोएट के घर में पेड़ हैं, उनके जाने की आवाज़, इन सारी आवाज़ें आ रही है, मगर टुमारो, कल जो है सब कुछ साइलेंट हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, मतलब ऐसे कहते हैं कि सुनो कि ग्लास जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो टूट रहा है। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड का मतलब है
एकदम से जो है वॉक अनस्टेडली जो है आगे बढ़े जा रहे हैं ट्रीज जो हैं इनटू द नाइट, रात के समय जो है ट्रीज आगे की तरफ बढ़े ही जा रहे हैं। विंड रश टू मीट देम, और हवा भी बहुत ही तेज़ी से बह रही है ताकि वो उनसे मिल पाए। मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और मून जो है वो ऐसा लग रहा है वो जैसे ब्रेक हो गया हो। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब मून ब्रेक हो गया है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखिए मून जो है जब हम पेड़ के ऊपर से देखते हैं तो हमें आधा आधा कहीं से मून दिखता है, जैसे कि पेड़ है उसके पीछे चांद है, मून है तो हमें आधा दिखता है। तो पेड़ जब जंगल में पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ट्री के टॉप पे वो मून प्रेजेंट है और हम लोगों को वो आधा आधा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो इस पूरे पैरा में यही कहना चाहते हैं कि ट्रीज़ जब बाहर जा रहे हैं तो अभी तो घर के अंदर हैं तो पोएट को आवाज़ आ रही है, बाहर चले जाएंगे कल पूरे सबके सब फॉरेस्ट में तो उसको कोई आवाज़ नहीं आएगी। ग्लास ब्रेक हो रहा है, मतलब घर की जो दीवारें हैं, जो शीशा कांच को तोड़ करके, एक तरह से आप कह सकते हैं पेड़ दीवारों को तोड़ करके जंगल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हवा बह रही है। अब ट्री क्या है, खुले आसमान के नीचे हैं और ऐसा लग रहा है विंड और भी तेज़ बह रही है उनसे मिलने के लिए। टॉल ट्रीज़, लंबे लंबे जो पेड़ हैं वो सीधे अब खड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो आज़ाद हो गए हैं। और वो इतने टॉल हैं ऐसा लग रहा है कि मून को भी उन्होंने ब्रेक कर दिया है और मून जो है उनके सर का ताज बन गया है। अगेन यहाँ पे मून का जो इस्तेमाल है वो इमेजिनेशन के तौर पर किया गया है कि जो पेड़ बाहर निकल के इतने खुश हैं कि वो इतने लंबे हो गए हैं कि मून तक भी वो पहुँच गए हैं। ये वाला जो है पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया है हमारा कंप्लीट पूरी पोएम का। इसमें वही है, मैन और नेचर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है कि किस तरीके से हम लोगों ने जंगलों को काट दिया है, पेड़ों को अपने घर में लगाया है, मगर पेड़ जो है वो आसमान के नीचे फॉरेस्ट में ही रहना चाहते हैं। ये वाली चीज़ बोली गई है। अब पोएटिक डिवाइस जो है इसमें इमेजिनरी, देखिए इमेजिनेशन ही तो है पूरी की पूरी, तो इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है। क्या कितनी ज़्यादा इमेजिनेशन की है पोएट में, पोएट ने ना, कि मतलब ट्रीज़ जो हैं वो घर की दीवारें तोड़ करके जंगलों में वापस जा रहे हैं, है ना। और इट पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ टॉलेस्ट ओक, तो मतलब क्या है इसका लास्ट वाली जो लाइन है, इसमें चांद को तोड़ दिया है और उसके चांद के टुकड़े जो हैं वो ओक एक ट्री होता है उसके सर पे दिख रहा है। तो ये सारी क्या है, ये सारी इमेजिनेशन है। अब इसमें जो दूसरी है एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है वो हमारी ये यूज़ की गई है सिमिली। अब सिमिली कैसे है, देखिए पहले सिमिली क्या होता है, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू वर्ड्स यूजिंग लाइक और एज, जैसे कि उसकी तरह, तो उसकी तरह के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक या फिर एज। तो ये वाली जो पोएटिक डिवाइस है इसमें पोएम में इस्तेमाल की गई है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, शीशे की तरह टूट गया है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, तो देखिए है ना, लाइक जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये जो होता है ये हम इसको सिमिली बोलते हैं। तो हमारे पोएम की एक्सप्लेनेशन और इसके पोएटिक डिवाइसेस हो गए हैं। थैंक यू।